गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हो? मेरा तबीयत खराब है, ठीक है ना? तो चाय पिया हूँ, तबीयत खराब इसलिए पिया हूँ चाय जी तनीषा। ठीक, आप भी पियेंगी चाय क्या? नहीं, चलो ठीक। अब चाय पियो तो एनर्जी है, तभी तो पढ़ा रहा हूँ, देखो। ठीक है, चलिए देखिए, आज हम देखेंगे बेटा एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था पायसन। हम यहाँ पर आपने एक चीज देखा, आज हमारा जो लेक्चर है वो है पायसन अनुपात, पायसन रेशियो। पायसन अनुपात क्या होता है? पायसन अनुपात, तो देखिए ये इस प्रकार से एक वस्तु है, ये ठीक है, ये भी नॉर्मल स्टेट पर है, नॉर्मल कंडीशन पर है। हमने जब इस पर बल लगाया तो आपने देखा इसकी लंबाई मान लीजिए एल है यहाँ पर। जैसे हमने इस पर बल लगाया तो ये कुछ इस प्रकार से वृद्धि कर लिया ना, और इसमें डेल एल का इंक्रीज हो गया। क्या लगाने पर? फोर्स लगाने पर। ये आप सब जानते हैं और आपने पढ़ भी लिया है, पढ़ा है। तो आप देखे हैं, पहले आपने क्या पढ़ा था? सिर्फ और सिर्फ लंबाई में परिवर्तन होता है, लेंथ चेंज होता है, यही पढ़े थे ना आप। लेकिन पायसन ने इसमें एक खास बात एक नोटिस किया, जानते हैं क्या वो खास बात? पायसन ने ये खास बात नोटिस किया कि भैया इसका जो डायामीटर है, जो व्यास है, वो भी तो डिक्रीज होता है। इसके पहले वाले डेफिनेशन में आपने ऐसा नहीं देखा था। तो पायसन वैज्ञानिक ने क्या किया था, उन्होंने ये बताया कि किसी वस्तु पर यदि आप फोर्स लगाते हैं तो उसकी लंबाई तो चेंज होता है, लेंथ चेंज होता है, लेकिन उसका डायामीटर भी क्या होता है? देख लीजिए, इसका डायामीटर इसके अकॉर्डिंग कम है कि नहीं? ठीक है जी, इसका डायामीटर क्या है बेटा? कम है। डेल डी मतलब उसके डायामीटर में क्या हो गया? कमी आया, चेंज हो गया, हुआ कि नहीं? मतलब पहले डायामीटर बड़ा था, अब वो क्या हो गया? वहाँ छोटा हो गया। तो समझे कि नहीं आप लोग? तो डेफिनेशन क्या बोल सकते हो? पायसन को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो सिग्मा अनुप्रस्थ विकृति, अनुप्रस्थ विकृति बटे अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य विकृति। तो पायसन अनुपात क्या बेटा? अनुप्रस्थ विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को पायसन अनुपात कहते हैं। इसे सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है। समझ में आया? आया जी समझ में? डेफिनेशन क्या है समझे, बहुत इजी है। पायसन अनुपात, पायसन ने क्या देखा कि लेंथ तो बढ़ रहा है, लेकिन लेंथ के साथ साथ और क्या बढ़ रहा है? इसका डायामीटर कम हो रहा है। तो सिग्मा अनुप्रस्थ विकृति, अनुप्रस्थ मतलब ये वाला सामने वाला एरिया, ये वाला, ठीक है। अनुप्रस्थ मतलब ये, और अनुदैर्ध्य मतलब इसकी लंबाई, ठीक है। तो अनुप्रस्थ विकृति, आप यहाँ क्या देख रहे हैं? इसका जो लेंथ है क्या होगा? क्या चेंज हो गया? लेंथ में कमी, डेल डी, और इसकी प्रारंभिक डायमीटर डी। समझे कि नहीं? पहले ध्यान से देखिएगा। अनुप्रस्थ विकृति मतलब इसका ये वाला भाग, ये वाला एरिया। तो पहले जो है इसका ये वाला एरिया जो है, जब इसको खींचा गया, फोर्स लगाया गया, तो इसमें चेंज हो गया, और उसमें क्या हो? माइनस साइन क्या डिनोट करता है? उसके कमी को, डिक्रीज हो रहा है वो। और उसकी प्रारंभिक व्यास क्या था? उसका प्रारंभिक मोटाई डी था। अब अनुदैर्ध्य विकृति, पहले जो है इसका क्या था? जब बल लगाया तो क्या हो गया? ये डेल एल, तो डेल एल, और पहले क्या था? एल। कोई दिक्कत? सिग्मा, और इसे आप लिख सकते हैं माइनस, ये जो एल है सबसे ऊपर चला जाएगा, तो एल बाई डी होगा, ये होगा, ये इसके साथ गुणा में आ जाएगा, तो डेल डी बाई डेल एल। इसे कहा जाता है पायसन अनुपात। इजी है?
समझे कि नहीं? बहुत, ये सब थ्योरिकल चीज़ें हैं, बहुत इजी है, आ रहा है समझ में? अगर हम व्यवहारिक रूप से बात करें, प्रैक्टिकली बात करें, ध्यान सुनिए, तो व्यवहारिक रूप से बात करें तो ये जो सिग्मा होता है, ये सिग्मा का क्या मान हो सकता है? अगर हम व्यवहारिक रूप से प्रैक्टिकली बात करें तो इस सिग्मा का जो मान होता है 0 से लेकर 0.5 के बीच होता है, 0 से लेकर 0.5, इसको समझाऊंगा। और अगर हम सैद्धांतिक रूप से देखें तो -1 से लेकर 0.5 तक, कहाँ से लेकर? -1 से 0.5 के बीच। इसका मतलब क्या है सर? देखो, इसका मतलब ये है, व्यवहारिक रूप से पाइसन अनुपात 0.0 से 0.5 के बीच होता है। अगर 0.5 से ज़्यादा हो गया तो वह वस्तु क्या हो जाएगा? वह टूट जाएगा, ठीक है। और सैद्धांतिक रूप से -1 से 0.5 के बीच इसलिए होता है क्योंकि हम उसे उस तरीके से मान लेते हैं, और किसी का भी लंबाई, मोटाई, चौड़ाई -1 या 0 तो हो ही नहीं सकता, तो इस प्रकार से सैद्धांतिक रूप को लिखा जाता है, ठीक है। ठीक है, यह एक विमाहीन राशि है। कैसी राशि है? एक विमाहीन राशि है, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? अगला टॉपिक है तार को खींचने में किया गया कार्य। तार को खींचने में किया गया कार्य। तार को खींचने पर भी, तार को खींचोगे तो काम तो करना ही पड़ेगा, करना पड़ेगा। मान लीजिए ये एक चित्र हम बनाते हैं, ठीक है। ये तार है, इसको खींच के हम यहाँ तक ले आए, ठीक है। तो पहले तो इस पर कोई फोर्स नहीं लगाए थे हमने। अब हाँ बोलिए, इसकी लंबाई L मान लीजिए, क्या मान लीजिए? अब इसको खींच दिए तो इसकी लंबाई हम स्मॉल l मान लेते हैं। इस पर अभी हमने क्या लगा दिया? फोर्स लगा दी। यहाँ तक फिगर में कोई किसी की समस्या बोलिए? नहीं। तो देखिए, आप जानते हैं कार्य बराबर क्या होता है? वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर जो फोर्स होगा ये औसत बल होगा, एवरेज फोर्स। एवरेज फोर्स कैसे? क्योंकि यहाँ पर देखिए कंडीशन 2 है। पहले आपने फोर्स नहीं लगाया तो एज इट जैसा था वैसे ही था, एज इट है वो, ठीक है। लेकिन उसके बाद आपने उस पर क्या लगाया दया भारती? बल लगाया, तो उसमें परिवर्तन होगा, उसकी लंबाई चेंज हो गई। हुआ कि नहीं? नमस्कार। तो यहाँ पर औसत बल है। कैसा बल है? एवरेज फोर्स, औसत बल गुणित विस्थापन, कार्य बराबर। तो कार्य को W से रिप्रेजेंट करते हैं। औसत बल तो पहले 0 था, फिर क्या हुआ? F, 0/F, और ये 2। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? ये L, तो ये L। इसको हम 1/2 लिख सकते हैं, और F को F × L ही लिखिए, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई समस्या बताइए? अब आपने विकृति देखी, इसके हम 3-4 फॉर्मूले बना सकते हैं। कितने फॉर्मूले बना सकते हैं? 3-4। यदि हम इसमें A और L का भाग कर देते हैं, क्या करने पर? A और L, ठीक है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और उसका प्रारंभिक लंबाई का क्या कर दो? भाग। अब उसको बैलेंस करने के लिए गुणा भी करना। ऐसे किसी को भाग नहीं कर देना। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ W 1/2 मल्टीप्लाई F और A मल्टीप्लाई L/L। अभी A और L तो आया है, लेकिन ये ऐसी कैसे ले लोगे आप? ऐसे लेना तो गलत नियम होगा ना, होगा कि नहीं? तो इसको बैलेंस करने के लिए हम इसका यहाँ पर क्या करेंगे? गुणा भी करेंगे। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, तो F और L ही तो बचेगा ना। तो ऐसा क्यों किए हैं? भाग क्यों किए हैं और गुणा क्यों करे हैं? ठीक है, A और L का भाग तथा गुणा करने पर फॉर्मूला चाहिए हमको। क्या चाहिए? 1/2
बल बटे अनुप्रस्थ, ये देखिए क्या है इसका फॉर्मूला बताइए। F/A क्या लिखते हैं? प्रेशर। प्रतिबल क्या लिखते हैं? प्रतिबल। याद आया, स्टार्टिंग में पढ़ाया था। L/L क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल विकृति, स्ट्रेस, ठीक है, विकृति। और ये सूत्र होता है एरिया इंटू लेंथ का। क्या होता है? एरिया इंटू लेंथ क्या होता है बताइए? क्षेत्रफल गुणा लंबाई क्या होता है? आयतन क्या होता है? ये निकल गया, कोई दिक्कत? ये एक फॉर्मूला हो गया, समझे कि नहीं? अलग अलग न्यूमेरिकल्स के लिए अलग अलग फॉर्मूला, यहां तक ये हो गया। मान लीजिए यदि आयतन क्या हो? एकांक आयतन हो। आयतन क्या हो? एकांक आयतन हो, मतलब उसका मान 1 हो, मान लेते हैं। तो ये क्या होगा? W बराबर 1/2 प्रतिबल मल्टीप्लाई विकृति, ठीक है। ये भी एक फॉर्मूला है, ये भी एक फॉर्मूला है, और ये भी आपके एक फॉर्मूला है। अब मान लीजिए एक और फॉर्मूला आप यहाँ पे बना सकते हैं। आप विकृति का भाग कर दो। किसका भाग कर दो? तो W बराबर 1/2, और ये प्रतिबल है, तो प्रतिबल बटे विकृति, यहाँ पे विकृति है, गुणा, छोटा हो गया, रुकिए, क्यों कटाओगे जी? मैं जानबूझ के भाग कर रहा हूँ, उसको क्यों कटाओगे आप? देखिए इसके बाद यहाँ पे बता रहा हूँ W बराबर, अब मैं विकृति का भाग कर रहा हूँ। किसका भाग कर रहा हूँ? विकृति का भाग कर रहा हूँ, तो 1/2 मल्टीप्लाई प्रतिबल बटे विकृति, मल्टीप्लाई, यहाँ पर विकृति है, तो ये जो भाग किए हो इसको बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसका गुणा भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्क्वायर लगा दो, विकृति का स्क्वायर। समझे कि नहीं? नहीं समझे? देखिए प्रतिबल, आपने विकृति का भाग किया तो भाग में विकृति आया, अभी आया है, तो ऐसे तो किसी को नहीं ले सकते, उसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो ऊपर में उसका गुणा कर दोगे तो विकृति कट जाएगा ना, तभी ऐसा होगा वो। लेकिन अभी हम उसको यहाँ पे रखे हैं, ठीक है, समझे कि नहीं? अब हमारा फॉर्मूला क्या है? 1/2 प्रतिबल बटे विकृति क्या होता है? हुक के नियम से प्रत्यास्थता गुणांक, याद है? प्रतिबल बटे विकृति क्या होता है? प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है जी? और गुणा ये विकृति बचा है वो, ठीक है, विकृति का वर्ग। इजी है ये, फाइनल कैलकुलेशन समझिए यहाँ तक, ठीक है। इजी है कि नहीं? कहीं पर नहीं समझ आया तो पूछो, पूछो ना, बताऊंगा। हाँ, ए और एल को क्यों लिए? ए और एल का भाग तथा गुणा इसलिए किए हैं क्योंकि हमें जो है और फार्मूले चाहिए, ठीक है। कई डेरिवेशन, कई न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए हमें फॉर्मूले चाहिए, इसलिए हम ए और एल का भाग किए हैं। तो ए एल का भाग किए हैं तो उसको बैलेंस करने के लिए गुणा भी करेंगे। F/A, मतलब यहाँ पर कहने का मतलब है कि यहाँ पर ए और एल है ही नहीं, क्योंकि तो कट जा रहा है। लेकिन F/A एक फॉर्मूला होता है, वो प्रतिबल होता है। L/L विकृति होता है, आपने पढ़ा है ना, ठीक है। बस यही सब चीज़ें तो हैं, ठीक है।